अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे मिलर हार्ले की बुक से, चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है कम्युनिकेशन ट्यूब। और इसमें हम जो डिस्कस करें वो एंडोक्राइन सिस्टम और केमिकल्स जो हम मैसेंजर्स को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल्स की मैसेंजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिवेलपमेंट ऑफ द मोस्ट सेल्स कमेंट्स, यानी डिवेलपमेंट जो कि बहुत एनिमल्स की डिवेलपमेंट है वो किस तरह से की होती है डिवेलपमेंट, तो इसी तरह से होगी। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जाइगोट की जो है वो डिवीजन होगी, और इसी तरह से जो डिवेलपमेंट जो है वो अक्कर होगी। और जो फर्दर डिवेलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है कि प्रोलिफरेशन हो सेल की, इसके अलावा वो ग्रो करे और डिफ्रेंशिएट होकर तो डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह बनाए। तो इस तरह से भी जो है वो फर्दर डिवेलपमेंट जो है वो होती है। और जो इंटीग्रेशन होती है सेवरल में, जैसे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होती है बहुत से साइकोलॉजिकल प्रोसेस की, जिनमें कौन कौन से प्रोसेस हैं और वो प्रोसेस कौन से हैं। वो प्रोसेस है एक्सक्रीशन, मूवमेंट, हरकत करना या फिर रिप्रोडक्शन करना। ये सब कुछ है ये केमिकल्स के मैसेंजर्स के ऊपर ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। और जो अगर हम बात करें केमिकल मैसेंजर्स क्या हैं, तो वो मालिक्यूल हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल हैं, वही इसे बनाते हैं और वही जो है वो सीक्रेट करते हैं। ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर की हमारे पास एक तरह से डेफिनेशन भी हो गई कि स्पेशलाइज सेल जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो बनाते हैं और वही इसे सीक्रेट करते हैं। और आगे से इसके अगर हम देखें तो इनकी कैटेगरीज हैं जो कि अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है लोकल केमिकल मैसेंजर। तो जो है जो ज़्यादातर जो सेल हैं वो जो है वो केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं कि ना इमीडिएट जल्दी से कोई भी फंक्शन जो है वो उसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसकी एक बात ये खसूसियत है कि ये जो केमिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, जो कि ज़्यादातर सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ये सिर्फ अपनी ही टाइप के सेम टाइप ऑफ द सेल पे जाकर जो है वो एक्ट करते हैं, जिसे हम ऑटोक्राइन एजेंट्स भी कहते हैं। या फिर अगर ये एडजेसेंट या फिर किसी दूसरे पर अगर करें, एडजेसेंट सेल पर करें, तो इसे हम पैराक्राइन एजेंट्स बोलेंगे। एंड डू नॉट एक्यूमुलेट इन द ब्लड, और ये ब्लड के अंदर जो है ये इकट्ठे होकर नहीं रहते, बनते अपना काम करते हैं और फिर कह लें कि ख़त्म हो जाते हैं। जिसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट्स में किसकी एग्जांपल ये है कि जैसे ह्यूमंस के गट के अंदर जो है डाइजेशन के लिए जो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है वो है लिमोनस। ये इसकी एक एग्जांपल। अगर हम दूसरे के देखें तो जहाँ पे कहीं पे ज़ख़म होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे पास हिस्टामाइन जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। वो क्या करती है कि इन्फ्लामेटरी जो है वो रिस्पांस देती है हमारे पास। और ये जो है ये देखें वो प्रोड्यूस्ड तब हुई है जबकि वाउंड हुआ है। तो वो सेम टाइप ऑफ द सेल्स पे उसने जो है वो एक्ट किया। जैसे कि ये ल्यूमन्स की हम बात करें तो ये गट में प्रोड्यूस हुआ और गट में ही इसने रह के तो डाइजेशन में जो है वो हेल्प करनी है या रेगुलेट करना है उसको। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो है ये न्यूरॉन्स जो है वो सिक्रेट करते हैं कुछ केमिकल्स को, और वो जो केमिकल्स उन्हें हम बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइल कोलाइन जो है वो एग्जांपल है इसकी। डेट एक्ट ऑन द इमीडिएटली, ये जो है एडजेसेंट टारगेट जो भी इसके टारगेटेड सेल है वहाँ पर जाके बहुत तेज़ी के साथ जो है वो एक्ट करता है। एंड दीज केमिकल सेल्स रीच द हायर कंसनट्रेशन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि ये जो केमिकल्स मैसेंजर्स हैं ये जहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पे जो है वो पहुँच जाते हैं हायर कंसनट्रेशन में, एक्ट क्विकली और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो एक्ट करते हैं। एंड आर एक्टिवली डिग्रेडेड, और फिर अपना काम करने के बाद टूट जाते हैं। एंड रिसाइकल, और फिर से जो है ये रिसाइकल हो जाते हैं। और अगर हम थर्ड की बात करें तो वो है न्यूरोपेप्टिड्स। हम स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन, यानी हमारे पास कुछ जो है वो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होती हैं जो कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं वो सिक्रेट करते हैं न्यूरोपेप्टिड्स को। और न्यूरोपेप्टिड्स को न्यूरो हार्मोन्स भी हम कह सकते हैं, न्यूरोपेप्टिड्स या न्यूरो हार्मोन्स भी। और द ब्लड आर दे और अदर्स बॉडी फ्लूइड्स, और इन्हें जो है ये ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने करना है वो उसमें ब्लड और या फिर बॉडी का फ्लूइड जो है वो इस्तेमाल होंगे। और इन्होंने कहाँ ले जाना टू द नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल, यानी यहाँ पर जो है नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल जो है वो नॉन एडजेसेंट है हमारे पास, उसे हमने एडजस्ट नहीं किया कि यहीं तक जो है वो ये हमारा टारगेट सेल है वो नॉन एडजेसेंट है। वे न्यूरो पेप्टिड्स एग्जर्ट्स देयर इफेक्ट, और वहाँ पर जाके अपना जो है वो अफेक्ट करेंगे।
यहाँ भी हम इसे भी कह सकते हैं एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो जो नर्व सेल्स है हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूरोपेप्टिड को रिलीज़ करते हैं। और ये न्यूरोपेप्टिड जो रिलीज़ होता है ये क्या करता है, ये प्यूटरी ग्लैंड को जाके जो है तो उस पर एक्ट करता है। और हमारे पास जो प्यूटरी ग्लैंड है तो वो क्या करेगा, वो एक हार्मोन को रिलीज़ करेगा ऑक्सीटोसिन। और जो ऑक्सीटोसिन का जो रोल है वो क्या है, वो क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा पावरफुल यूटेरिन को जो है वो कंट्रैक्शन में हेल्प करेगा ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द, जब डिलीवरी की ऑफस्प्रिंग की डिलीवरी होगी तो वहाँ पर जाके जो यूटेरियन की कंट्रैक्शन में जाके ऑक्सीटोसिन जो है वो हेल्प करेगा। यानी कि हमारे पास जो न्यूरोपेप्टिड था वो कहाँ से, वो हाइपोथैलेमस में से रिलीज़ हुआ, ब्रेन के पार्ट में से, और उसने जाके जो है प्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन को जो है वो इंड्यूस किया, वो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। और अगर हम नेक्स्ट बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं या फिर एंडोक्राइन जो सेल्स हैं वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स को डेट द ब्लड स्ट्रीम से जो ट्रांसपोर्ट होता है और जाके जो है जहाँ पर इसने एक्ट करना होता है नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल पे, वहाँ पे जाके जो एक्ट करता है। और उन्होंने कहा है कि हार्मोन्स की बहुत सी एग्जाम्पल आप इस चैप्टर में से आगे पढ़ेंगे। और जो फिफ्थ वाला वो हमारे पास है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स को जो है वो भी हमारे पास केमिकल्स मैसेंजर ही हैं जो कि रिलीज़ होते हैं टू द एक्सटीरियर ऑफ द, यानी एक एनिमल से जो है वो दूसरे एनिमल्स के दरमियान में रिलीज़ होते हैं जो कि उसके बिहेवियर पे जो है वो जाके सेम स्पीशीज़ के बिहेवियर पे एक्ट करते हैं। जैसे हम कह लें बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई में से जो है वो फेरोमोन्स निकल रहे हैं और वो सेकंड वाली बटरफ्लाई पे जाके जो है वो उसके बिहेवियर पे अफेक्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट ये है कि नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये दोनों जो हैं ये दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं। और इसकी इनकी वजह से जो है वो हमारे पास कम्युनिकेटिव और इंटीग्रल जो है वो नेटवर्क बनता है। तो इन दोनों के जो फिर कम्बिनेशन हमारे पास सिस्टम बनता है उसे हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और इस सारे सिस्टम को जो है वो फीडबैक सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है केमिकल्स के मैसेंजर को शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। एनिमल्स के फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो मेन रोल है वो फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो प्ले कर रहा है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हार्मोन्स एंड देयर फीडबैक सिस्टम, फिर सिस्टम की, तो हार्मोन सबसे पहले हार्मोन की डेफिनेशन, यानी हार्मोन्स क्या है, टू सेट इन मोशन, किसी भी चीज़ को मोशन में लेकर आना, और टू स्पोर आना, या फिर किसी भी चीज़ के को स्पोर करना, फेंकना, स्पोर जैसे कि किसी भी बॉटल में से अगर पानी के ड्रॉप्स को तो वो स्पोर किया जाए। इज़ अ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स मशीनरी, हमारे पास केमिकल मशीनरी तो ये स्पेशलाइज्ड हैं। और ये कहाँ से निकले हैं, डेटा एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज़ प्रोड्यूस्ड। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पर उनका जो टिश्यू है वो इन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिक्रेट कर रहे हैं। और जो स्टडी एंडोक्राइन ग्लैंड की और इनके हार्मोन्स की उसे हम बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। और हार्मोन्स जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं, हार्मोन जो है सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, फ्लड के अंदर जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं और अफेक्ट करते हैं हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। और टारगेटेड सेल या फिर टिश्यू के जाके, यानी एक रास्ता है, कह लें कि ये हमारे पास एक पाथवे है और हार्मोन्स जो हैं वो हमारे निकले हैं और एक यहाँ पर इनका टारगेट है, तो उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड पाथवे को फॉलो करके तो हमारे इस यहाँ पर जो है वो पहुँचना है। बाय द डेफिनेशन टारगेटेड सेल हैज़ अ रिसेप्टर, तो जो हमारे पास जो ये हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टर है, इसके बाद टारगेट सेल है यहाँ, इसके पास जो है वो कुछ रिसेप्टर्स हैं और उनके रिसेप्टर्स ने हार्मोन्स को रिकॉग्नाइज़ करना है और इसी तरह से फिर हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। और जो कुछ हमारे पास हार्मोन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। और मोर टिपिकली वन हार्मोन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, डिपेंड करता है कि दूसरे हार्मोन जो हैं वो उनके बैलेंस के ऊपर, कि उनका बैलेंस कितना है। तो इसका यानी दोनों, एक हार्मोन आया तो वो नेक्स्ट वाले के मुताबिक ही तरह से कितना उसे रिलीज़ होना है या नहीं रिलीज़ होना है, ये सब जो है ये फीडबैक नेटवर्क के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो रहा है।